मैं कुछ कर नहीं सकती बेटा, कर नहीं कर जो खाना है वो तो खाना ही है। हम तो जीरा पीरा यूज नहीं करते जब से महंगा हो गया था। ग्राहक को देखो जी, हर किसी को मैटर तो करता ही है। अब चीज़ 300 रुपये किलो का जीरा आज 800 रुपये किलो हो गया तो बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है। अब आदमी कंजम्पशन कम कर देता है, यहाँ सेल में भी फ़र्क पड़ जाता है। देखिए, नेचुरल फैक्टर्स हैं, बाकी पीछे क्रॉप वगैरह भी कम है, और मतलब ये जो अनसीन फोर्स सरकमस्टेंसेस आती हैं, टोर्नेडो वगैरह आया, ये इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ता है, कस्टमर आकर के हमारे को ही कहता है कि जी बहुत महंगा हो गया या कुछ, तो उस महंगाई का असर तो अब कंज्यूमर अगर 1 किलो लेता है तो अब उसकी अपनी कंजम्पशन अकॉर्डिंगली कम कर देता है अपने बजट के हिसाब से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ था कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। जी हाँ, अगर देखा जाए तो वर्तमान में बढ़ती महंगाई लगातार इस धुन को दोबारा लोगों की जुबान पर लाने के लिए मजबूर कर रही है। टमाटर प्याज के दामों ने तो लोगों को ही आंसू निकाल ही दिए थे, आंखों से रुलाया तो था ही। लेकिन अगर अब मसालों की बात की जाए तो मसालों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। फिर वो आपका जीरा हो, काली मिर्च हो, और जितने भी यहाँ पर जो मसाले हैं उन सब की जो है बढ़ोतरी हो गई है। 24% जीरो में बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हैं 800 रुपये किलो, 720 रुपये, 800 रुपये, 1400, इस तरीके से लगातार मसालों में वृद्धि हो रही है। चूँकि अब मसालों में वृद्धि हो रही है तो इसका जायका सब्जियों को भी खराब कर रहा है। घर में लोग जो है कम इस चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब इसको चल के दुकानदारी पे भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ग्राहक आ रहे हैं, कितना कुछ नुकसान हो रहा है, और अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो भी क्या कुछ देखने को सामने मिल रहा है। मैं कुछ कर नहीं सकती बेटा, कर नहीं कर जो खाना है वो तो खाना ही है। हाँ। चाहे हंसते खाओ चाहे रोते खाओ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जो जीरा कहीं 200 रुपए किलो था आज 800 रुपए 800 किलो है। बिल्कुल, और ये हम लोगों पे बहुत भार पड़ रहा है। बहुत भार पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि फिर से वो दौर आ गया है महंगाई डाइन खाए जात वाला? नहीं, अब मैं क्या बताऊं, अब मैं तो मोदी की फैन हूँ। महंगाई को कुछ नहीं कहूँगी, अच्छा, मतलब फैन है इसलिए महंगाई के लिए क्योंकि ज्यादा हमारा देश है, देश के लिए वो कुछ डेवलप कर रहा है, तो अर्थव्यवस्था सब जगह ही महंगा हो रहा है, तो यहाँ हो गई तो कौन सी। मतलब कि देश के विकास के लिए थोड़ा बहुत महंगाई हो जाए तो देश उससे मेरा कोई पहला है, बाद में कुछ दिक्कत हो। नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए किचन में क्या फिर कुछ कमी देख रहे हैं, कमी कर रही हैं? पहले 1-1 किलो लेती थी, अब आधा-आधा किलो लेती हूँ। निपट जाए। तो इस तरीके से करना हाँ पड़ता जी, है, हाँ एक-एक जी, किलो हाँ की जगह बेटिया। आधा-आधा किलो। तो देखिए इनके हिसाब से जो है एक एक आधा आधा किलो लेना पड़ रहा है। क्या लग रहा है सर, महंगाई लगातार बढ़ रही है? हाँ, महंगाई बढ़ रही है। मसालों के दाम बढ़ गए। मसालों के भी बढ़ गए, सारी चीज़ों के ही बढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए अब रसोइयों में किस तरीके पक रहे हैं पकवान? कमी देख रहे हैं? कमी तो है ही। अब मान लो भाई, जैसी इनकम होगी उसी के हिसाब से अब महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से जो है एडजस्ट तो करना ही है। एडजस्ट कर रहे हैं। क्या बताएंगी माता जी? जीरा क्या महंगा बताऊं हो बहन, गया, हम तो सोठ अपना महंगा काम- हो गया। हम तो जीरा पीरा यूज नहीं करते जब से महंगा हो गया, जब से अच्छा, आपने इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। क्या करें, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, सब्जियों का स्वाद तो फीका हो गया ना। फीकी खा लेंगे, क्या करें जब महंगा हो रहा है तो। फीकी खानी और पड़ेगी। क्या, हाँ। अच्छा, तो कहना चाहेंगे कुछ महंगाई कम हो? अब कम हमारे कहने से थोड़ी कम हो जाएगी, होनी तो कम ही चाहिए। बतेरी महंगाई हो रही है, इससे तो कम ही हो तो अच्छा है। गरीब आदमी भी तो कुछ खा सकता है, नहीं तो पैसे वाला ही खाएगा, गरीब तो अपना पड़ा ही रहेगा ऐसे ही मजदूर पर। और क्या, बस क्या करें। लगातार महंगाई बढ़ रही है। अब जीरो वीरो मसालों ने भी तेजपन दिखाना शुरू कर दिया है। ये तो मैडम हो जाता है एक्सपोर्ट की वजह से ना, केवल हाँ एक्सपोर्ट हो जाता है, बाकी इतनी कोई खास नहीं है। कोई खास दिक्कत नहीं है। ना ना ना, कोई दिक्कत मतलब नहीं। महंगाई कंट्रोल में। हाँ, कंट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इनके हिसाब से जो है महंगाई कंट्रोल में। हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। अभी तक हमने जो है शॉपकीपर से बात करी, उसके बाद हमने ग्राहकों से भी बात करने की कोशिश करी कि किस तरीके से वो अपनी रसोइयों में कम इस्तेमाल कर रही हैं इन मसालों का, या किस तरीके से कर रही हैं। लगातार हम यही चर्चा लोगों से कर रहे हैं। कब से आपकी यहाँ पर दुकान है? हमारी 60 साल पुरानी दुकान है। 60 साल पुरानी दुकान है। तो 60 साल से लेकर के अब तक कितना महंगाई को तोल रहे हैं मसालों के दरमियान? मैम, ये तो सब चीज़ अकॉर्डिंगली तो इन्फ्लेशन के हिसाब से ही होती है, तो लेकिन इस बार मसाले थोड़े ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। थोड़े जीरा वगैरह पीछे क्रॉप ना होने की वजह से, और ये टोर्नेडो वगैरह के ना होने से, उससे थोड़ा सा ज़्यादा असर आया है। तो देखिए आपने जिस तरीके से बताया कि अब मसालों में भी तेजपन देखा जा रहा है, उसके हिसाब से ग्राहक किस तरीके से आ रहे हैं? ग्राहक को देखो जी, हर किसी को मैटर तो करता ही है। अब चीज़ 300 रुपये किलो का जीरा आज 800 रुपये किलो हो गया तो बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है। अब आदमी कंजम्पशन कम कर देता है, यहाँ सेल में भी फ़र्क पड़ जाता है।
लेकिन ये है कि आदमी खाना तो नहीं बंद करता ना, जो चाहिए तो रेगुलर चीज़ है, ज़रूरत में तो थोड़ा बहुत तो लेता ही है, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए लगातार ये जो बढ़ती महंगाई है, जिस तरीके से आपने ज़ीरो के दाम का जिक्र किया, 24% इकट्ठे ये दोनों महंगाई बढ़ गई है और इसी के साथ में इसकी सबसे बड़ी वजह बारिश बताई जा रही है कि बारिश होने की वजह से चीज़ें जो हैं समय पर उत्पादन नहीं हो पाया है। देखिए नेचुरल फैक्टर्स हैं, बाकी पीछे क्रॉप वगैरह भी कम है, और मतलब ये जो अनसीन फोर्स सरकमस्टेंसेस आती हैं, टोर्नेडो वगैरह आया, ये इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इससे फ़र्क पड़ा। हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। अच्छा, ये बता सकते हैं आप, जिस तरीके से आपने इस सारी चीज़ों के बारे में बताया, फसलों के बारे में बताया, सबसे ज़्यादा असर इसका किस जगह दिखता है? फुटकर विक्रेताओं पर ज़्यादा दिखता है या थोक व्यापारियों पर इसका असर ज़्यादा? सभी पे फ़र्क आता है मैडम, सभी पे फ़र्क आता है, फुटकर पे ज़्यादा आता है, फुटकर पर ज़्यादा? बिल्कुल आता है। तो देखिए जैसे आपने बताया कि अल्टीमेट कंज्यूमर तो फुटकर पे ही जाएगा ना। तो सब मतलब महंगाई की दर अक्सर फुटकर विक्रेताओं के साथ में वो चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। फ़र्क पड़ता है, कस्टमर आकर के हमारे को ही कहता है कि जी बहुत महंगा हो गया या कुछ, तो उस महंगाई का असर तो अब कंज्यूमर अगर 1 किलो लेता है तो अब उसकी अपनी कंजम्पशन अकॉर्डिंगली कम कर देता है अपने बजट के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं लेता, लेता ज़रूर है थोड़ा थोड़ा। मतलब महिलाओं ने भी अब हाथ खींच लिए हैं, लेकिन ये है कि क्षमता से अधिक नहीं ले रही हैं, ज़रूरत से कुछ कम। ज़रूरत का लेती हैं, अपने ज़रूरत का तो लेंगे ही लेंगे, वो है कि एक्स्ट्रा नहीं लेता आदमी। एक्स्ट्रा कोई नहीं हाँ। लेता है। अगर महंगाई की लगातार बात की जाए तो जिस तरीके से बढ़ रही है उस पर आपकी क्या राय है? अगर व्यापारी के तर्ज से अगर इसको समझने की कोशिश करें, व्यापार के माध्यम में इन महंगाई का सबसे ज़्यादा देखा जाए तो नुकसान व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। व्यापारी को देखो जी, फ़र्क तो पड़ता ही है महंगाई होने से, और उससे ज़्यादा तो इस टाइम अब ऑनलाइन से ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा है अपन लोगों को। ऑनलाइन से कैसे? कस्टमर हर आदमी ऑनलाइन के कंफर्ट से खरीदता है, तो हर आदमी बाहर मार्केट में नहीं आता, ऑनलाइन से देखता है, ऑनलाइन से मंगा लेता है, तो उसको क्वालिटी का तो पता ही नहीं चलता, रिस्पेक्टिव कि वो क्या खरीद रहा है क्या नहीं खरीद रहा है, तो ऑनलाइन पे फोकस ज़्यादा हो गया आदमी का, तो इसलिए भी सेल्स पे फ़र्क पड़ जाता है। तो देखिए हम चर्चा कर रहे थे लगातार महंगाई को लेकर के, क्योंकि मसालों के तेज पन्ने भी जो है अब किचन में काम करने वाली हर महिला के आंखों से आंसू भी निकाल दिए हैं। और सवाल यही उठता है कि लगातार अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो व्यापार कहां से किस ओर चला जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।